फाइनली डील हो चुकी है और इस डील का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ये डील हो चुकी है और इस बात की तस्दीक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट के जरिए कर दी है। और ये डील है क्या, इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये डील काफी अरसे से हो रही थी, लेकिन इजराइल इसको मुसलसल सैबोटेज कर रहा था, जबकि ट्रंप मुसलसल ये चाहते थे कि ये डील हो। दरअसल ये डील है क्या, आइए समझते हैं। सबसे पहला ये कि लेबनान को इंक्लूड किया गया है। दूसरा ये कि यूएस अब ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नेवल ब्लॉकेड खत्म किया जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर। अमेरिकन फोर्सेज विथड्रॉ करेंगी ईरान के इर्द-गिर्द से, लेकिन ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ये लिखा नहीं गया कि कब करेंगी। ईरान ने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलेंगे, लेकिन अंडर ईरानियन अरेंजमेंट्स, मतलब कुछ ना कुछ तो वो लेंगे। 7 दिनों का नेगोशिएशन पीरियड रखा गया है डील को फाइनल करने के लिए। ईरान एमपीटी को फॉलो करेगा। नेगोशिएशन के दौरान कोई नई सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, ना ही नई अफवाज। 24 बिलियन के जो ब्लॉक फंड्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे ईरान को, और मॉनिटरी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यूएन रेजोल्यूशन पास की जाएगी। अगर ये हो जाता है तो इसराइल को विथड्रॉ करना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो भी, अगर करता है तो भी, दोनों तरफ से वो बुरी तरह हार चुका है और बुरी तरह फंस चुका है। और अब इसराइल इसको सैबोटेज करने की कोशिश करेगा, जो कि उसने स्टार्ट कर दिया है। और इसराइल कह रहा है कि लेबनान से विथड्रॉ नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूं कि ये डील हो और दुनिया में अमन कायम हो, लेकिन जो सूरत हाल है, ये डील नहीं हुई बल्कि एक एमओयू हुआ है, और आने वाले वक्तों में एक ड्राफ्ट तैयार करने जाना और जो रियलिटीज है उसमें बहुत ज्यादा तजाद हो सकता है। फाइनली डील हो चुकी है और इस डील का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ये डील हो चुकी है और इस बात की तस्दीक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट के जरिए कर दी है। और ये डील है क्या, इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये डील काफी अरसे से हो रही थी, लेकिन इजराइल इसको मुसलसल सैबोटेज कर रहा था, जबकि ट्रंप मुसलसल ये चाहते थे कि ये डील हो। दरअसल ये डील है क्या, आइए समझते हैं। सबसे पहला ये कि लेबनान को इंक्लूड किया गया है। दूसरा ये कि यूएस अब ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नेवल ब्लॉकेड खत्म किया जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर। अमेरिकन फोर्सेज विथड्रॉ करेंगी ईरान के इर्द-गिर्द से, लेकिन ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ये लिखा नहीं गया कि कब करेंगी। ईरान ने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलेंगे, लेकिन अंडर ईरानियन अरेंजमेंट्स, मतलब कुछ ना कुछ तो वो लेंगे। 7 दिनों का नेगोशिएशन पीरियड रखा गया है डील को फाइनल करने के लिए। ईरान एमपीटी को फॉलो करेगा। नेगोशिएशन के दौरान कोई नई सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, ना ही नई अफवाज। 24 बिलियन के जो ब्लॉक फंड्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे ईरान को, और मॉनिटरी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यूएन रेजोल्यूशन पास की जाएगी। अगर ये हो जाता है तो इसराइल को विथड्रॉ करना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो भी, अगर करता है तो भी, दोनों तरफ से वो बुरी तरह हार चुका है और बुरी तरह फंस चुका है। और अब इसराइल इसको सैबोटेज करने की कोशिश करेगा, जो कि उसने स्टार्ट कर दिया है। और इसराइल कह रहा है कि लेबनान से विथड्रॉ नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूं कि ये डील हो और दुनिया में अमन कायम हो, लेकिन जो सूरत हाल है, ये डील नहीं हुई बल्कि एक एमओयू हुआ है, और आने वाले वक्तों में